सभी को राधे राधे। आप सब पर जो भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, भगवती भोलेनाथ आपकी वो प्रॉब्लम परेशानी ख़त्म करें। ये हीलिंग हमसे रिसीव करिए। जो भी धन की समस्या, नौकरी की समस्या, परिवार, प्यार, जो भी समस्या हो, बस वो समस्या लॉयल हो, वो ख़त्म हो जाए। हमारे इष्ट, हमारे गुरु को थैंक यू सो मच। हमारे एंसेस्टर को थैंक यू सो मच। देवी देवता को थैंक यू सो मच। स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स को थैंक यू सो मच। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको थैंक यू सो मच। और जो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ होकर किसी की सेवा करते हैं, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से किसी को 1% अगर हीलिंग देते हैं, सेवा करते हैं, तो उनको भी थैंक यू सो मच। आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग जहाँ भी हैं पूरे पृथ्वी पे खुश हैं, और नहीं भी हैं तो हो जाएंगे। एनर्जी से पहले ही कार्ड आ गया, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सॉर्ड्स, ये वॉन्ड्स। यहाँ एक एनर्जी आ रही है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये मस्कुलाइन जैसे एनर्जी आ रही है, ये जहाँ कहीं भी वर्क करते हैं, जो भी वर्क फील्ड है इनका, ये बेहतरीन करते हैं। बेहतर नहीं करते हैं, बेहतरीन करते हैं। अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, इनका जो भी काम है। और हमारी फेमिनाइन अभी अवेगन नहीं हुई है तो ये भक्त, फेमिनाइन की एनर्जी भक्त की है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, देखिए ट्विन फ्लेम, द फूल और हाई प्रीस्टेस। फेमिनाइन एनर्जी, ये भक्त, इनका नेचर जो है वो भक्त जैसा है, भक्त हैं ये। मस्कुलाइन अपने काम को ईमानदारी से करते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं। कोई भी काम को वो आज का काम कल पे कभी नहीं टालते हैं। लेकिन यहाँ बात ये है कि दो को लड़ाकर तीसरा जो है वो तमाशा दिख रहा है। इन दोनों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, महिला मित्र। इन्होंने दोनों को आपस में लड़ाया,
या कोई ऐसा नहीं किया कि ये दोनों इनकी वजह से लड़े झगड़े हों, नहीं। इन दोनों में अभी पास्ट में सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से ये तीसरी महिला मित्र जो भी हैं, वो इन दोनों की सेपरेशन का फ़ायदा उठा रही हैं। कैसे फ़ायदा उठा रही हैं कि ये जानती हैं कि जो फेमिनाइन एनर्जी है ये भक्त हैं, ठीक है, भक्त की एनर्जी में है, भक्त हैं ये, लेकिन ये उनकी चालाकियों को नहीं देख पा रही हैं, इनकी चालाकियों को नहीं देख पा रही हैं कि ये कर क्या रही हैं। और जो ये महिला मित्र हैं, ये हो सकता है किसी वर्क फील्ड में है, जिस भी वर्क फील्ड में है वहाँ की ये ऑनर हो सकती है। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी इनके पास कमी हो, सिवाय प्यार की। प्यार की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तीसरे किसी और का हक मार के ले लें, चाहे वो प्यार हो, परिवार हो, कुछ भी। तो यहाँ ये जो महिला मित्र हैं, इनका काम ये है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, ठीक। यहाँ पे काम ये हो रहा है ना कि दोनों इतनी ज़्यादा सेपरेशन की एनर्जी में हैं, इतनी ज़्यादा सेपरेशन की कि ये दोनों ही एक तकलीफ़ में हैं। दोनों की ही लाइफ, चाहे वो दिन की हो, रात को की हो, पेनफुल है। और ये महिला मित्र हैं, वो जानती हैं कि ये जो फेमिनाइन है, उनकी एनर्जी ये है, हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये अभी इस एनर्जी में है, ठीक है, अभी इस एनर्जी में है। कुछ समय बाद ये इस एनर्जी में आएंगी। और इस एनर्जी में कैसे आएंगी? मेडिटेशन, ध्यान, जाप ये करके। अभी ये सेपरेशन की वजह से गुम है, अपने आप को ये पूरी तरह से खो चुकी हैं। किस लिए? मस्कुलाइन के लिए। और जब तक फेमिनाइन मस्कुलाइन के पीछे भागती है, न तो जब तक फेमिनाइन मस्कुलाइन के पीछे भागती है, तब तक न मस्कुलाइन अवेगन होता है, ना ही फेमिनाइन। तो यहाँ इनकी प्रॉब्लम ये है। और एक बात बताएं कि ये महिला मित्र फेमिनाइन के हाथों ही या उनके जरिए, उनके द्वारा मस्कुलाइन को, अब यहाँ जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ साफ साफ, घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है, जिसे समझ में आए और जिसके लिए हो उसके पास पहुँचे। पॉइज़न, ठीक है, पॉइज़न देने की साजिश हो रही है। हो सकता है ये महिला जो है, ये महिला मित्र जो है, ठीक है, इनके इस मस्कुलाइन के हटते ही या इन दोनों को आपस में हटते ही उनकी पोजीशन ये हो जाएगी। जब इन दोनों का कोई जुड़ाव नहीं होगा, ठीक है, कोई जुड़ाव नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, और ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्क कैसे करते हैं, दूर रहते हैं फिर भी कहते हैं ना कि दूर है, लेकिन उसका जो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं और उसके द्वारा जो एक दूसरे का कनेक्शन होता है, तो एक दूसरे को ब्लेसिंग भी मिलती है फेमिनाइन और मस्कुलाइन में।
और ये चीज़ इस महिला मित्र को पता है और वो चाहती है कि ये दोनों ऐसे ही सेपरेशन में रहें और इस महिला फेमिनाइन एनर्जीज के द्वारा ये इस मस्कुलाइन को पॉइज़न देने की साजिश या प्लान कर रही हैं। अभी दे चुकी नहीं है, ठीक है, ये प्लान कर रही हैं। और इस फेमिनाइन पर इनके पितृ की, इनके एंसेस्टर की विशेष कृपा है, जिससे ये मैसेज सामने आया है। और अगर ये प्रॉब्लम छट जाता है, ठीक, ये मैसेज जिसके लिए है अगर उनके पास पहुंचता है, पहुंचेगा ही, पहुंचता है और इस प्रॉब्लम का अगर सल्यूशन निकलता है तो यहाँ इस फेमिनाइन का, मस्कुलाइन की नहीं, इस फेमिनाइन का रिबर्थ होगा। रिबर्थ होगा तो ये हाई प्रिस्टेस से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आएंगी। कैसे? ऐसे कि जब तक ये हैं भक्त, वो अंदर से रहेंगी, उनकी आत्मा का नेचर जो प्रवृत्ति है वो भक्त ही रहेगा, लेकिन इसके बाद ये कदम उठाएंगी। ये कदम उठाएंगी जैसे यहाँ पर इनकी छुट्टी करेंगी, जो ये महिला मित्र हैं। और जब ऐसे इनकी छुट्टी करेंगी तब इन दोनों की लाइफ में कुछ समय बाद, जब ये दोनों ही मस्कुलाइन और फेमिनाइन जब अवेगिन हो जाते हैं, तो इनकी लाइफ ये होगी हैप्पी लाइफ। हो सकता है ये जो मस्कुलाइन एनर्जी है, इनके दिमाग में एक प्लान चल रहा है, इन्होंने अभी अपनी फेमिनाइन को ये बात बताई नहीं है, ठीक है, कि उन्होंने ये भी सपना देखना स्टार्ट कर दिया है कि शादी होगी, घर देख लिया है कि किस घर में रहना है, क्या करना है, ये सारी प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है। लेकिन इस चीज़ से फेमिनाइन एनर्जी अनजान है कि मस्कुलाइन के दिमाग में, दिल में ये बातें चल रही हैं मेरे लिए, और जिसका ये फ़ायदा उठा रही हैं महिला मित्र। ये फ़ायदा उठा रही हैं। अगर ये मैसेज जिसके लिए भी हो, भगवती भोलेनाथ की कृपा से ये मैसेज उनके पास पहुँचे और इन दोनों की हिफाजत स्वयं भोलेनाथ आदि शक्ति करें। और इस मस्कुलाइन की और फेमिनाइन की एनर्जी ये भी है कि जैसे एक दूसरे की एनर्जी मिरर करना। अगर वो रात को जागते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी अगर जागते हैं, फ़िक्र में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, चिंता करते हैं, इनको याद करते हैं, दिमाग में तो वो इनके 24 घंटे ही बनी रहती हैं, एक दूसरे के दिमाग में 24 घंटे बनी रहती हैं, जिसके वजह से ये किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। इनके दिमाग में तो ये चल रहा है ना, मस्कुलाइन एनर्जी के दिमाग में ये चल रहा है कि हम उसे प्रपोज करेंगे, हो सकता है आपसे शादी के लिए, मैरिज के लिए पूछें। और ये इतनी भोली भाली सीधी सादी कि अपनी फ्रेंड की बात, जो भी महिला मित्र है उनकी बात सुनकर उन पे संदेह कर रही हैं, और इस वजह से इन दोनों के बीच प्रेजेंट में ही सेपरेशन चल रहा है। और जब ये इस एनर्जी में आएंगी तो ये जो भी इनकी महिला मित्र का प्लानिंग है, साजिश है, जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। एक एनर्जी और है कि कोई यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी है, वो अपनों का प्यार परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं।
किंग ऑफ सॉर्ड्स देखिए आ गया। वो अपनों का प्यार और परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके आसपास जो भी उनके अपने हैं, जिन लोगों को वो अपना कहते हैं, वो मुझे जैसे नाग, सर्प दिख रहे हैं कि उनको लपेटे हुए हैं, घेरे हुए हैं, और ये इंसान उन लोग को प्यार दुलार कर रहा है, पुचकार रहा है, दूध पिला रहा है, उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा। अगर ये एनर्जी यहाँ आई है तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है आप अपने हैं, प्यार दुलार फ़िक्र परवाह करिए, ये अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास ना करें, क्योंकि ऐसा समय आपकी लाइफ में आने वाला है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपकी लाइफ में ऐसा समय आने वाला है कि ये आपको, एक तो नहीं, जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी आपके आसपास हैं, वो आपको डसेंगे ही डसेंगे। और अब आप उस चीज़ का इंतज़ार करिए कि आपको वो कब डसते हैं, या उस चीज़ पे कोई एक्शन लीजिए। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि मुझे पता चल गया तो मैं मार पीट, लड़ाई झगड़ा नहीं। एक्शन लेने का मतलब है मेडिटेशन करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी खुशियों को ध्यान दीजिए। जैसे आप सबका ख्याल रखते हैं, सबकी परवाह करते हैं, स्वयं का भी रखें। मैं देख रही हूँ कि आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं, जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है। सिर्फ फलाने के यहाँ क्या जाना है, ठिकाने क्या खाएंगे, तो जो भी आप लोग समझ लें। अगर हमारी बात किसी को बुरी लगी है तो सॉरी। मुझे लगता है कि अगर हमारी बात किसी को अच्छी ना लगे तो उसके लिए सॉरी कहना चाहिए, इसीलिए सॉरी। लेकिन ये सही बात है ना कि हम दूसरों में अपनी खुशियाँ क्यों ढूंढते हैं। एक बात बताऊँ, मुझे भी लगता था, जो हमारे आसपास लोग कहते हैं ना कि मतलबी है, मतलबी है, मुझे लगता था क्यों लोग कहते हैं, अपनों को मतलबी क्यों कहते हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि लोग क्यों किसी को मतलबी कहते हैं, क्यों। और ये आपके ऊपर, आपके इष्ट की, आपकी गुरु की कृपा है कि ये मैसेज आपके सामने आ रहा है। इसलिए सामने आ रहा है कि आप उस चीज़ को जानें, उस चीज़ को पहचानें कि आप जिन लोगों से घिरे हैं वो आपके अपने नहीं हैं। अगर अपना कोई है तो वो परमात्मा। उनसे कहिए, अगर ये मैसेज जाने के बाद आपके पास पहुंचता है, और आप अपने परमात्मा से गुहार लगाइए, सिर पटकिए उनके दर पे और कहिए कि मुझे थैंक यू कि मुझे आपने ये बताया। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, जो भी टैरो रीडर हैं या जिस भी ज़रिए आपके पास कोई मैसेज पहुँचता है, तो हम लोग खुद से यहाँ नहीं बैठते हैं। ये हम लोगों की नियति में लिखा रहता है कि आपको ये काम करना है। तो हम लोग यहाँ अपने ऊपर वाले के, अपने माता रानी, महादेव, हनुमान जी, कोई भी धर्म हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो, हम उनके मैसेंजर बनते हैं, तब ये मैसेज आपके पास पहुँचता है। और इसके लिए हम अपने गॉड से, अपने परमात्मा से थैंक यू डेली बोलते हैं कि जो हमें आपने इस जर्नी में लगाया, कि अगर 1% भी कोई हमारी बात सुनकर, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से प्रभावित होकर अगर उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम परेशानी आ रही है, उसकी समस्या का समाधान उसे मिलता है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है। अगर 1% भी, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है, सिर्फ दूसरों की परवाह मत करिए, उतना ही परवाह करिए, उतनी ही उम्मीद बना के रखिए कि अगर टूटे तो आप ना टूटे। ये मैसेज आने का मतलब यहाँ ये है कि अगर ये मैसेज आपके पास आ रहा है तो आप टूटे ना, आप बिखरे ना, ठीक है। और कोई ऐसा यहाँ है फेमिनाइन एनर्जी, वो निकलेंगी अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने, धार्मिक यात्रा करने के लिए, ठीक है। जाएंगी तो सबके साथ, लेकिन उन्हें अपना सफ़र, अपनी धार्मिक यात्रा अकेले तय करनी है। फेमिनाइन एनर्जी है।
हो सकता है कोई यहाँ घूमने फिरने के लिए प्लानिंग कर रहा है किसी धार्मिक स्थान पे, और ये ज़रूरी नहीं है कि परिवार के साथ निकली थॉट मत लगाइएगा कि परिवार के साथ निकली और सब लोग कहीं और मैं कहीं अकेले खो गई, नहीं। ये एक मैसेज है कि ये आपकी जर्नी है, आपकी आत्मा की जर्नी है ये, ठीक है। तो ये आपको पूरी करनी है। आपके साथ पूरा ग्रुप नहीं जाएगा, हाँ आप रहेंगी, आगे आगे रहेंगी, लेकिन ग्रुप आपका पीछे रहेगा, जो भी ग्रुप है आपका। और आपकी राह में प्रॉब्लम परेशानी आ सकती है, लेकिन आपके पास उतना धैर्य, सब्र, उतना साहस है कि आप उस हर एक प्रॉब्लम, समस्या का समाधान स्वयं से निकालें। ये भगवती की आप सब पर कृपा है। और मुझे दिख रहा है कि कोई महालक्ष्मी माता के मंदिर जाने वाला है, ठीक। तो उसकी वो विश पूरी होगी। और इस मंदिर के दौरान हो सकता है, जाने के दौरान बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम परेशानी आए, तो उससे घबराइएगा मत। वहाँ का आप माता रानी का दर्शन आपको मिलेगा। आप पूजा अर्चना बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहाँ जो पहले हमने ट्विन फ्लेम बताया, फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी, बस उस फेमिनाइन के पास ये मैसेज पहुँचा है, ठीक। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि तीसरे की बात ना सुने। हमारा मानना है कि अगर दो लोग में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, भाई बहन हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, जहाँ पे आपको ये लगे कि ये रिश्ता खोना नहीं चाहिए, वहाँ पर बैठ के शांति से बात करिए। और ऐसी जगह बैठ के शांति से बात करिए कि तीसरा आपकी बात ना सुने, सिर्फ आप दो। और समस्या का समाधान कैसे निकलता है? बातचीत करने से। आपको जिससे भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, एकदम साफ साफ बैठिए, बात करिए कि देखिए प्रॉब्लम आपको भी है, हमें भी है, तो दोनों लोग मिलके उसका समाधान निकालें तो निकलेगा बात करने से। ये नहीं कि मैं ईगो में रही, वो अहंकार में हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम और बढ़ती है। और वहाँ पर तीसरा, चौथा, पाँचवा सेपरेशन करवा के, लड़ाई झगड़े करवा के वो तमाशा देखते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने बीच में किसी तीसरे को आने ना दें, ठीक। मेरा भाषण ख़त्म। थैंक यू सो मच आप सभी का इस रीडिंग पे बनने के लिए। भगवती भोलेनाथ, हमारी ये चाहत है, हमारी ये उम्मीद है कि पूरी पृथ्वी पे कोई भूखा प्यासा न रहे, और जो भी जिसकी ये समस्याएं हैं, भगवती उन तक पहुंचाए और उनको उस समस्या से निकलने का बल दे, साहस दे, बुद्धि दे, विवेक दे। थैंक यू सो मच। और सभी को राधे।